किसी को पूजा पाठ बताता ही नहीं, बल्कि कम करवाता हूँ, अच्छा। क्योंकि जितनी ज्यादा पूजा पाठ करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। मैं तो पूजा पाठ बोलता ही नहीं हूँ किसी को कि पूजा पाठ करो। सबसे पहले तो मंदिर की फोटो मंगवाता हूँ, किचन की और उसकी खुद की, जिसको प्रॉब्लम है उसके घर की, उससे सारी चाहते उसके पास किस टाइप की क्रिया कितने साल से है, कैसे की हुई है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज हम बैठे हैं दिल्ली रोहिणी सेक्टर 18 में, और आपके सामने जो चेहरा दिखाई दे रहा है ये हस्ती आदमी है, लेकिन अघोर तंत्र की सभी साधना की है। तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा आपका घर बैठे सारा समाधान करेंगे। आपको पता है कि मैं आजकल ऐसे ढूंढने लग रहा हूं कि आपका घर बैठे समाधान हो जाए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा भाई। आपको कहीं चौराहे में जाना है नहीं, सारी क्रियाएं खुद करेंगे, चाहे शमशान की भी हो, कुछ कैसी भी क्रिया हो वो ये खुद करेंगे। और आपकी खास करके 4 चीज तो ऐसी हैं इनकी, हमने रिजल्ट देखे हैं, यहाँ लोग बता रहे हैं जो कमाल है। एक तो घर की जो परेशानियां होती हैं, घर में चिड़चिड़ापन, घर में लड़ाई झगड़े रहना, सारा दिन घर से काम करके आए, बाहर से आदमी आते लड़ाई झगड़ा, हाथ पैरों में दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन, कितना ही मानसिक विकार हो, आदमी कह रहा है कि मैं तो पागल होने हो गया। यानी इस तरह की स्थिति कोई भी है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बाहर भटक रहा है, आपकी पत्नी आपके ऊपर भड़क रही है या आप पत्नी के ऊपर भड़क रहे हैं, बात बात पे झगड़े हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ समस्या नेगेटिव एनर्जी के कारण होती है। ये हमारे जो, एक बात और बता दूं कि ये न तो ब्राह्मण है, न ही कोई साधु अघोरी हैं, ये सेठ जी हैं, लाला जी हैं, और अग्रवाल समाज से हैं, और जिंदल गोद से हैं, और फिलहाल बैठे विकास जी, इनका नाम विकास जिंदल। आप व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे इनसे या फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप पे इनके, उसी से सब कुछ आपका बता देंगे कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। जिस किसी की पूछनी है उसका फोटो भेज दीजिएगा, सारी बात करवाऊंगा मैं। कैसे, इनके मुंह से पूछना चाहूंगा मैं। जैसे इसके ऊपर लिख रखा है नींद न आना, सर्वाइकल, और खास करके बताता हूँ जिसके नेगेटिव एनर्जी घर में होती है ना, उसके घुटनों में दर्द रहना, शरीर टूटा टूटा रहना, आलस रहना, नींद आ जाना, बार बार नींद आती नहीं हो, रात को सारी रात उचटती रहती है नींद, पूरी नींद नहीं आती, मामूली मामूली खुड़के भुड़के से नींद भड़कती रहती है, कोई बार बार ज्यादा गुस्सा आना, भड़कना, सब चीजें ये नेगेटिव एनर्जी मानते हैं। और उनका इलाज कैसे करते हैं, घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना आपको, न कोई पूजा करनी, न घर में कोई आरती उतारनी, न किसी फोटो के सामने बैठना, न आपको कोई उतारा वगैरह लेके कहीं जाना है। जो भी करना हो ये करेंगे खुद, अपनी पूजा विधि से घर बैठे आपको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले तो जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे लोक प्रसार हरियाणा चैनल में। और आप जैसे जो भी हैं तंत्र मंत्र की विद्या के जानकार मेरे चैनल पे हैं, और मैं चाहता हूं कि लोगों का भला हो, लूट खसूट से दूर रहे, लूटने वाले न हो। जनता में दुकानदारी बहुत चल रही है, जगह जगह लोग दुकान खोल के बैठे हैं। ठीक बात। तो सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, जय माता दी। आप आए मेरे पास। वैसे पहले मैं अपना थोड़ा सा बताया तो मेरे माँ कामाख्या गुवाहाटी से कृपा है। माँ गुवाहाटी से माँ कामाख्या की कृपा है। गुरुजी वहीं मिले थे छोटी एज में जी। मैं तो बिजनेस करता था, मुझे तो पता ही था, तो पिछले जन्म में कर्म थे अपने आप वहाँ पे खींच लिया गुरुजी ने। अच्छा। माता ने वहाँ पे जाके फिर जाता, घर में किसी को पता ही नहीं होता था कि मैं गुवाहाटी गया हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे गुरुजी ने कृपा दी, एक बात बोली थी कि बेटा तेरे को ऐसी चीज दे रहा हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी तेरे को धन दे रहा हूँ, इसकी कीमत नहीं है। उस टाइम मेरे भी समझ में नहीं आया गुरुजी ने क्या बोला। धीरे धीरे मैं गुरुजी के पास जाता रहा, वहां से लेता रहा, मैंने कभी यूज नहीं की, कभी शक्तियां यूज नहीं की। एक टाइम के बाद मुझे पता चला कि मुझे सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया तो पिछले जन्मों में तेरे यही कर्म है, तुझे ये करना पड़ेगा जब टाइम आएगा। गुरुजी तो गालियां दे देते थे, क्योंकि गुरु तो देते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। हम भी हंसते थे कि तू ऐसा करेगा, तू बनिए के पैदा जरूर होगा, लेकिन तेरे को जाना पड़ेगा इस लाइन के अंदर। बिल्कुल। तो देखो आप कैसे
मतलब पता लगाते हैं कि मेरे घर में एनर्जी है, मैं आपसे फोन पे जुड़ूं या व्हाट्सएप से जुड़ूं, तो कैसे पता लगा? जैसे हम तो फोटो देख के आवाज से पकड़ लेते हैं, अच्छा। हम आवाज से और फोटो से कि अच्छा। घर में क्या चीज है। मैं किसी को, सबसे बड़ी बात है, जो मेरे को कृपा मिली और मैं किसी को परेशान नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले चीज है मंदिर में। लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तू पूजा पाठ कर, उतारा कर, कुछ भी कर। लोग सबसे ज्यादा इसी में परेशान है कि मंदिर में जाओ, उतारा करो, हवन करो। इसका सिस्टम ही अलग है हमारे पास, तो जो हमें गुरुओं के द्वारा मिला हुआ है। देखो, हवन से भी कटती हैं, जो काट रहे हैं अपने अपने सिस्टम अलग है। हाँ, हाँ, आपका सिस्टम कुछ अलग है, तरह से है, अलग कोई है। हवन से काट रहा है, कोई मंत्र से काट रहा है, हाँ, कोई हाँ, तंत्र से हाँ। काट रहा है, कोई किसी प्रकार क्रियाओं से काट रहा है। तो आपकी क्रिया क्या रहती है? हमारी क्रिया, मैं, आप जैसे मेरे पास आए हो, आपने कहा भाई साहब मेरे को देख के बताओ, मैंने कहा जी ये प्रॉब्लम है। आप 70% एक्सेप्ट उसी टाइम कर लो, 30% लोग नहीं बोल पाते, बाद में ध्यान में आता कि हाँ इस टाइप की प्रॉब्लम है। तो आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप मेरे पास बैठे हो ना ऐसे ही बैठना है। कोई जूते चप्पल नहीं निकालने, कोई नहाने धोने को, खाने पीने, कोई चक्कर नहीं है, जो सबसे बड़े नियम दिए जाते हैं। अच्छा। या अभी नहा गया तो बहुत अच्छी बात, बिना नहाए हो तो और अच्छी बात है। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि खाली पेट का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। कुछ जो भी आप खाते हो, वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, पीते हो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। अच्छा। हाँ, कुछ भी आपके इन चीजों से जाते, नेगेटिव एनर्जी को मतलब ही नहीं है ना इन चीजों से। नियम तो मैं देता ही नहीं ना जी किसी को। जी। तो आप कहते हैं कि ये मीट शराब वगैरह जो घर में यूज होते हैं वो है नेगेटिव एनर्जी से कोई मतलब नहीं इन चीजों का? नहीं, हम कहते ही नहीं मंदिर में जाओ। अच्छा। हाँ, आपको नींद नहीं आती, रात को सपने आते, तो शराब का क्या मतलब है उससे? आपको परहेज दे दूं मैं, खाना पीना नहीं, सफेद चीज नहीं खानी, आपने ये नहीं करना, पूजा करो। पूजा से नेगेटिव एनर्जी हटेगी नहीं, वो बल्कि दुगनी प्रेशर डालती है वो, क्योंकि पूजा करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ। और साथ में आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, हाँ। नेगेटिव पॉजिटिव टकराएंगे तो क्या होगा? फॉल्ट होगा। फाल्ट होगा ना, वो फाल्ट होता है, वो उतने ही मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। अच्छा। मैं कहता हूँ कुछ दिन के लिए पूजा, कहते हैं जी हम 50 साल से करते हैं, 100 साल, मैंने कहा सदियों से कर रहे हैं पूजा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन के लिए बंद कर दो। कई लोग कहते हैं मंदिर में बैठते मन नहीं लगता, वो नेगेटिव एनर्जी मंदिर में बैठी वो लगने नहीं देती। मैं कहता हूँ कुछ दिन बंद कर दो, फिर देखना मंदिर लगेगा नहीं। फिर लोग कहते हैं भाई साहब पूरा मन लग रहा है आपको। हाँ, फिर तो वो पॉजिटिव एनर्जी देवता, पितर देवता ही काम करने लग जाते हैं। पितरों का क्या है, लोग कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि पितर बंधे हुए हैं। पितर कभी बनते हैं क्या? पितर तो होगा तो बंधेगा नहीं किसी से। देवता बनते, कहते देवता बनते हैं क्या? पहली चीज। फिर कहते हैं कि पितर नाराज है, बाप अपने बेटे से नाराज होता है क्या? मैं बार बार बोलता हूँ, कई जगह बोला, बाप कभी बेटे से गाली दे देगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज होगा क्या? वो कितनी देर नाराज नुकसान नहीं करेगा घर में। ठोकर लगती है बेटे को, औलाद को, तो सबसे पहले बाप को दर्द होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। वैसे ही पितरों का काम है, जैसे ही घर में नेगेटिव रह जाते पितर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो है तो प्रेत हमारे। ऐसे ही कुल देवी देवता का कहते हैं, कुल देवी बंदी हुई है, बनती कोई चीज है नेगेटिव एनर्जी की वजह से। वो बोल दिया जाता है कि बंधन में, बंधन नहीं होता, वो नेगेटिव एनर्जी ऐसी हटेगी ऊपर। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि यदि नेगेटिव एनर्जी चलेगी तो पितर भी काम करने लग जाएंगे। हाँ, हाँ। आपके देवता, कुल देवी, कुल देवता सभी काम करने लग जाएंगे। सब कई लोगों को तो दिखाई भी दिया पितर, सपने में पिताजी दिखाई दे गए। फिर मैं पूछता हूँ कि दिखाई दे तो क्या रूप था? वो मलिन कपड़े पहन रहे थे, नंगे थे, गुस्से में थे, परेशान थे, खुश थे, तो कहते भैया अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एक के पिताजी की तो वो बोले 3 साल डेथ हो गए और पहली बार दिखाई दी। इतने पंडित भी जिमाते सब कुछ करते हैं। मैंने कहा कपड़े कैसे पहन रखे थे? खुश थे ना, बस ये बताओ। ये पूछता हूँ कि खुश थे या परेशान थे? मतलब भैया खुश दिखाई देते, शांत है, खुश है। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मेरा जो अहम प्रश्न है, जो मेरे दर्शकों का, मेरा खुद का कोई प्रश्न नहीं होता, जो दर्शक मेरे पास प्रश्न करते हैं, जो गोली की तरह दागते हैं मेरे ऊपर प्रश्न, मैं वो सीधे आपके पास वाया कर देता हूँ सीधे। ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है कि समस्याएं होती हैं हर किसी के, लोग लुटे पिटे बैठे हैं, हर जगह ठग बैठे हैं। हाँ। मैं आपकी पहली वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन लोग जो कह रहे हैं मैं अभी और आजमाऊंगा आपको। लेकिन जो उन ठगाओं से बचाने के लिए मेरा प्रयास है, यदि दुखी लोग आपके पास फोन करते हैं और उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ फोन करना है या व्हाट्सएप पे कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है आपके पास, आवाज से ही पता चल जाता है, फोटो से और टैली हो जाता है। अब वाइफ को दिक्कत है तो वाइफ की फोटो चाहिए, फिर हम कहते हैं घर की फोटो भेज देना, एक मंदिर की, किचन की, क्योंकि सबसे ज्यादा किचन में चीजें मिलती है, मंदिर में मिलती है। आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, जितने भी रोडों पे एक्सीडेंट हो गए, लोग मर जाते थे, तो वहाँ पे एक मंदिर बना दिया जाता है। हाँ।
कि भाई यहाँ पे फिर एक्सीडेंट होने बंद हो जाते हैं। बाबा हनुमान जी का है, माता का, लेकिन बैठते वो है। वो शक्ति जो नेगेटिव शक्ति है, तो वो अपने आप को पूजवाते हैं बाबा हनुमान जी करके। हाँ। लोग उसको हनुमान जी के रूप में पूजने लग जाते हैं। जी 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 जी, होती तो उस शक्ति को स्थान चाहिए, उसके स्थान मिल गया वहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, मरे तो और हैं, बाबा हनुमान तो वहां कभी आए नहीं, आए नहीं, लेकिन वो मरे है तो उनके स्थान मिल जाता है, भाई यहाँ रहो तुम, तुम्हें यहाँ भोजन मिलेगा। यहाँ वो दूसरे को तकलीफ नहीं देते। दूसरे फिर वो एक्सीडेंट होने बंद हो जाते, लोग मरने खत्म हो। फिर लोगों की क्या व्यायाम कर देते हैं बताने वाले, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि यार यहाँ पे तो बाबा हनुमान जी बैठे हैं, शक्ति बैठ गया है, देखो कितना बड़ा काम कर दिया, लोग पूछने लग जाते हैं। वो होते प्रेत ही है, प्रेत या जिस योनि का भी राक्षस होगा, या नेगेटिव चीज ही बोली जाती है, शमशानी क्रियाएं होती है सारी। जी, ये तो आप लोगों को ऐसा तो नहीं कि जैसे भाई काफी लोग हैं वो सोचते होंगे कि ये तो किसी चीज का परहेज नहीं बताता, अपने घर में दारू पियो चाहे मीट खाओ, लेकिन यहाँ आप तो कुछ ऐसा नहीं करवाते होंगे कि भाई मेरा बकरा लेके आया, मुर्गा ले। मेरे ऑफिस को देखो, आपके यहाँ कुछ लगा है? शुद्ध है। आप जो नंगे पैर बैठे हो, शूज पहन के बैठे हो, जूते पहन के बैठे हैं भाई। आपको अभी चाहिए यहीं पे चाय पिलाई नहीं पिलाई? हाँ, यहीं चाय पी हमने। मैंने बोला हाथ दो आप? नहीं। बोला आपको? नहीं। आपको कोई लगा यहाँ पे कोई ऐसी चीज? मंदिर का है, आपने देखा कहाँ बना हुआ? किचन में है, वहाँ एक जोत लग रही है। हाँ। जोत लगी है, और कुछ देखा आपने? नहीं, और कोई फोटो नहीं है, कोई किसी तरह का कुछ नहीं है। मैंने काली की फोटो लगाएंगे या साईं बाबा की? एक सबसे बड़ा है कि साईं बाबा की फोटो लगा के बैठ जाते हैं लोग। हाँ। मैं साईं बाबा के खिलाफ नहीं हूँ। अरे साईं बाबा का मतलब क्या, वो एक फकीर था, हाँ। उसको तो कोई चीज से मतलब था ही नहीं ना। उसको, वो तो अपना काम कर रहा था, वो तो उसको संसार से क्या मतलब आपको दे रहा। लेकिन लोगों के साईं बाबा का एक ध्यान डाल दिया काली की। मेरे फोटो लगी तो भगवान शिव की मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़े अघोरी वही है। हाँ। उन्होंने अघोर विद्या जागरी, उन्होंने ही बांधा था। शिव से बड़ा क्या है? शिव से बड़ा कोई है ही कुछ नहीं है। हम भी शिव को मानते हैं। शिव से बड़ा कोई अघोर पंथ, अघोर जो है, अघोर विद्या सारी शिव की और महाकाली की देन है। और गुरु गोरखनाथ जी, हाँ, किन्नाराम, गुरु किन्नाराम जी, सारे इन्हीं में आ गए ना। हाँ, इन्हीं में आ गए। गुरु गोरखनाथ जी के बाद तो सारे गुरु आ गए। गुरु मच्छिंद्र नाथ आ गए, या गुरु गोरखनाथ जी गुरु मच्छिंद्र नाथ थे, बालकनाथ जी आ गए, सारे नाथों, नाथ संप्रदाय तो था सारा। हाँ, अघोर साथ अघोर पंथ आ गया वो सारा। तो देखिए भाई, विस्तार में चाहे कितना भी चले जाए, मुझे तो जो मुख्य बात हो ना, वो लोग ठीक होने चाहिए। मेरा मकसद है कि ये जो मेरे दर्शक जुड़ रहे हैं वो आपके पास फोन करें, वो ठीक होने चाहिए। तो इसकी फीस वगैरह क्या रहती है? जैसे आपके पास कॉल करें, या पहले पैसे डालने होते हैं, या काम होने के बाद लेते हैं, कैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो बताएं। वैसे जो क्रिया करनी पड़ती है उसमें सामान लगता हाँ है। जी। मैं किसी को कोई पूछता डिटेल में बता भी देता हूँ। मैं झूठ बोल के काम नहीं करता, ठीक है? जो नहीं पूछना चाहते मैं उनको बताते, मैं ये कहता हूँ सामान लगता है। वो आपने तो अगरबत्ती भी नहीं लगानी, आपने तो बल्कि पूजा कम करनी है। आपने तो घर में दिए में तेल भी नहीं डालना भाई। नहीं, मैं अरे पहले 500 साल पहले कौन तो मूर्तियां थी? हाँ। मूर्ति तो आई भगवान बुद्ध के बाद ही तो मूर्ति पूजा हमारे यहाँ। हाँ। पहले एक आला होता था गांव के अंदर। आप भी गांव से, मैं भी गांव से हूँ। हाँ। एक आला होता था, उसके अंदर एक तेल की जोत लगती थी। घी किसी के घर में होता नहीं था, कुछ ऐसा। आड़ा में लगाया करते भाई, आड़ा, ये तेरा आड़ा आया करता है, एक छोटा सा सुराख, और वो भी दीवार घर में। की बुढ़ी औरत लगाती थी। हाँ। वही पूजा थी, वही भगवान थे, वही पितर थे, सब कुछ वही होता था। बस, हाँ। खेत में पितरों का एक स्थान होता था, हाँ। या वहां पे जाके अमावस वाली जोत लगाए, उसके ऊपर हाँ। कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं। 50 से 56 भोग थे नहीं, हाँ। 50 का प्रसाद बढ़ता था। आज 50 का था। 56 भोग कर दिए। इतने ग्राम देवता की, कुल देवता की, एक दिन महीने में एक दिन गांव देवता की पूजा ग्राम होती। देवता पे क्या था? दूध चढ़ता था, हाँ। और 50 लगते थे। हाँ, बिल्कुल। और और आज तब तक ये था ना, जब तक कुछ था भी हाँ नहीं। भी नहीं। आज 56 भोग है, 1,000 रुपए किलो की मिठाई या वैम में डाल रखा। 56 भोग कहाँ से आए? कहीं से? अरे भगवान तो आज भी 50 ही लेके खुश है। हाँ। आज भी जितनी गाँव में क्यों है? यथासंभव। यथासंभव है। वो तो 2 पतासे तो मानते हैं। हाँ। 2 पतासे कितने सबसे शुद्ध आज भी पतासे का प्रसाद माना जाता है। हाँ। और गांव में जितनी धूप लगती है आज भी, वो सारी पतासे के ऊपर ही लगती है। बिल्कुल। कि आप फीस आपकी क्या रहती है? फोन पे पूछने की, समस्याएं वैसे बताने। देखो, वैसे मैं 1100 रुपए लेता हूँ देखने की, चेक करने की। उसमें घर की, बाहर की, उनकी फोटो की सारी चेक कर देता हूँ, क्योंकि देखो मेरा टाइम भी लगता है। हाँ, बिल्कुल। मैं झूठ बोल के काम करता हूँ, उसके बाद तो काम के हिसाब से पैसे लेता हूँ, किस टाइप की दिक्कत है उसको। जी। जैसे माइग्रेन है तो अलग है। जैसे मैं जॉन्डिस का करता हूँ, 1 या 2 बार में जॉन्डिस आपका पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ, जॉन्डिस का करता हूँ मैं। करता तो बवासीर भी ठीक की हुई है लोगों की। इसी हाँ। चीज बवासीर वगैरह कोई बीमारी ही नहीं है। अच्छा। लेडीज को जैसे मेंसेस की प्रॉब्लम आती है, डेट की, अनकाउंटेबल दवाइयां खाती रहते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो। अच्छा। खिला दिया किसी ने, या कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, लेडीज आजकल बाहर मेहंदी लगवाने लग गई।
सावन में और करवा चौथ पे 10-10 बजे आते हैं शहरों में, खासकर गाँव में तो आदमी। ब्याह शादी में उनके पास क्या है जी, जैसे ही वो रात को तो वो मेहंदी लगवा के घर पे आएगी, उसके साथ कोई ना कोई चीज चिपट जाती है। नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। नेगेटिव एनर्जी बोल दो, भूत प्रेत बोल दो, कुछ भी बोल दो उसको, वो उसको परेशान करने लग जाएगी। अब घर में कलेश भी होगा, लड़ाई झगड़ा, वो बोल करवा लेगी अपना ट्रीटमेंट तो ठीक है। ये चीजें, यही माइग्रेन, सर्वाइकल, नींद आना, इन्हीं चीजों की वजह से होता है। हाँ, नींद नहीं आएगी तो माइग्रेन होगा, हाँ, सर्वाइकल होगा, डिप्रेशन में आएगा। तो एक बात मैं डिप्रेशन की पूछ लेता हूँ। डिप्रेशन में जब आदमी आए हुए होते घर में, चिड़चिड़ापन, सारा घर खाने को दौड़ता है एक दूसरे के अंदर, ऐसे कुत्ता पड़ता है ना, हाय हाय ऐसे रहते हैं। तो वो समस्याएं आप कितने दिन में ठीक कर सकते हैं? देखो, वो किस लेवल की समस्या वो है, कितना उसके अंदर नेगेटिविटी है। कई बार तो 1 घंटे में रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, वो 15 मिनट में ही ठीक हो गई चीज। किसी के तो वो 10 मिनट में होते, किसी को स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। यदि नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो फिर तो कोई दिक्कत होती ही नहीं जी। तो यानी कि आपके पास कॉल करें, फोन करें, फोन पे यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। नहीं, एक बार तो फोन कर लो, फोन पे ही बता दूंगा, फोन पे बता देंगे और सारी समस्याएं घर की जो भी है चीजें बता दोगे आप। अच्छा, उसका समाधान के लिए यहाँ बुलाते हो या फिर समाधान वहीं बैठे बैठे भी समाधान? बाहर वाले जो आते हैं वो तो फोन पे कर देता हूँ। यदि आ जाओ, दिल्ली के आसपास के हैं तो और अच्छी बात है। मैं दूर वालों को परेशान नहीं करता जाए, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, हमें भी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। कॉन्टेक्ट बस ये है कि सुबह शाम मुझसे कॉन्टेक्ट में रहो। मेरी एक ही नियम है, एक ही पूजा है, हाँ, मुझे सुबह शाम मैसेज और फोन पे कॉन्टेक्ट करो। रात को नींद आई नहीं आई, मैं ये बोलता हूँ कि रात को मुझे बता दे नींद आई नहीं आई। अब एक बेंगलोर में भाई साहब थे, उनको मेरे को 1 महीना 22 दिन लगे। 1 महीना 22 दिन के मैंने, जब उनका फोन आया ना, भाई साहब आज रात को चैन से सोने को 3 दिन से, मैंने कहा देखा कितने दिन पहले मेरे पास आए थे। 1 महीना 22 दिन के बाद उनकी नींद खुली। नींद खुलने का मतलब क्या है, उनके कब्जे की प्रॉब्लम रहती थी, कॉन्सिक्वेंस वो साली वैसे ठीक हो गई जब फ्रेश से सोने लग गए तो। बिल्कुल। अब उसमें टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन आप एक बार मेरे सामने बैठ के तो मुझे आसानी होती है खींचने में, चीज को देखने में, क्योंकि सामने बैठे हो। एक तो कई बार बॉडी में चीज होती है वो जल्दी से नहीं फोटो पे आ पाती। हम तो ओरा चेक करते हैं, सारे चक्रास चेक करते हैं। हाँ। सारे चक्रास भी चेक करते हैं। ओरा स्कैनर मशीन भी है इनको, आपको देखी, आपने देखी होगी, वो जो पकड़ के ऐसे, वो भी है। सारी चीजें, कुंडली भी चेक करते हैं, आपका घर का वास्तु दोष भी चेक करते हैं कि आपकी रसोई किधर बनी है, बाथरूम किधर बना है, टूटी किधर लगी है, कौन सी पैड़ा किधर से चढ़ा है। इन चीजों का भी, इनमें बहुत बड़ा भारी दोष होता है। तो इन चीजों के लिए भी आपको, तो ज्यादा मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। मुख्य बात यही है कि आपको यदि कोई समस्या है, किसी प्रकार की समस्या, और घर बैठे, दूर बैठे, देश में है, विदेश में, अपने फोन पे संपर्क करें। फोन नंबर नीचे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क करें। यदि फोन बिजी आ रहा है तो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज लिख के भेज दें कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरी ये समस्या है। तो आपके पास तुरंत जो ही खाली होंगे तुरंत आपके पास फोन करेंगे। फोन करने का पहले कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो पूछना चाहेंगे तो उसकी 1100 रुपये फीस। यानी फोन पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप पूछने के लिए से पहले यही बात है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। यदि आपके पास कॉल करेंगे, आपको पूछना होगा तो भाई 1100 रुपये लगेंगे, और पूछ के सारी चीजें बता देंगे आपको, और उसी समय पहला समाधान भी उसी समय कर दूंगा। हाँ, यदि आप करवाना चाहोगे तो उसी समय। लेकिन मेरी एक 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। वैसे मैं मंदिर में कोई गलत चीज होगी तो उसको निकलवाता हूँ, चाहे वो यंत्र हो, चाहे भभूति हो। राग भभूतियां लोग बोल देते हैं कि राग रख लो, भभूति रख लो, हवन की ठीक हो जाएगा। मैं उसको सबसे पहले निकलवाता हूँ। जो भी गलत चीज मुझे लगेगी मंदिर में से, मैं उसको उतरवाऊंगा। देखिए, ये अपने तरीके से करते हैं। किसी का वैसे पीछे से काम नहीं करता, गलत काम करता नहीं हूँ। मैं ये पूछता तेरी बीवी या तेरा हस्बैंड मानता नहीं मानता है। किसी का भी करे परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे पीछे ऐसे छुप के नहीं करते, चोरी से करना भी ना करते नहीं हूँ। हंस के बोला वो तो एक अलग बात थी, हंसने की आदत है। रुलाता किसी को नहीं, डराता किसी को नहीं। लोग मैं कुंडली देखता हूँ, यदि पूजा पाठ सूट करते तो मैं पूजा पाठ करवाता हूँ, नहीं तो मना कर देता हूँ। हाँ, जब तक घर क्लियर नहीं होता, साफ सुथरा नहीं होता। साफ सुथरे घर में देवता निवास करते हैं। यदि घर में गंदगी होगी तो देवता नहीं आते। पहले उस गंदगी को साफ करवाइए, और प्रयोग के लिए, आपके उपाय के लिए कोई चीज मंगवाते हैं तो वो आप देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो करवाएं, अच्छा ना लगे तो मत करवाएं। हम किसी को नहीं कहते कि आप भाई इस चक्कर में पड़े या उस चक्कर में पड़े, या किसी बाबा के पास जाए, या घर जाएं, या महात्मा के पास जाएं, या पूजा करें। यदि आपको यूं लगता है कि मेरी समस्या यहाँ हल हो सकती तो वहां आप जाएं। इतना है कि मेरे चैनल के ऊपर फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड होगा तो भाई हम उसकी वीडियो हटा देंगे, खींच के ले आए पूरा।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, फ्रॉड नहीं है। भगवान की दया से आप अच्छे हो, होना न होना वो परमात्मा के हाथ में है। हमारा प्रयास ये है कि आपको अच्छी अच्छी जगह ले जाएं, ताकि आप लोगों का जो है संकट जो है कट जाए, थोड़े से पैसे में कट जाए, बिना फ्रॉड और बिना ठगी के कट जाए। ये मेरा प्रयास है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो भाई धन्यवाद कह दिया करो, नहीं तो भाई जैसा हम लाग रहा हूँ टूटा फूटा जैसा भी। तो जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। पता आपको बता देता हूँ मैं, सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली, और ये मकान नंबर ये सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे। पैराडाइज अपार्टमेंट। वो तो फोन करोगे तो मैं लोकेशन भेज दूंगा। ये मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 18 का। हाँ। सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन है रोहिणी का, उसके बिल्कुल नीचे ही है सेक्टर 18। वहां से मेट्रो स्टेशन से उतरो, उतरते ही आप कॉल कर दो, या फिर उधर से आ जाओ, कहीं से कंजावड़ा की तरफ से आ सकते हो, रिठाड़ा की तरफ से आ सकते हो, किसी भी तरफ से आ सकते हो आप यहाँ पर। सेक्टर 18 रोहिणी, नई दिल्ली। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी।